हर कांग्रेसी आपकी पार्टी में काहे जुड़ा है और क्यों आप लोग गले लगा रहे हैं? आप ही लोग थे ना जफर साहब जो कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत। आज की तारीख में कांग्रेस मुक्त भारत तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस से जो छोड़ के आ रहे हैं, अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है और उन्हें जनता की सेवा करने का है, लोगों की सेवा करना है, तो खुद को भी मुक्त कर रहे हैं। और हमारे जो लोगों, जनता की जो सोच है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें भी योगदान दे रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम सभी को ले रहे हैं, ये आपका सोचना गलत है। कांग्रेस में तो भगदड़ मची है, हर लोग चाहता है कि वहाँ से निकले, बस इनको कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। और रूलिंग पार्टी होने के नाते वो सबसे पहले दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी में खटखटाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है ना, वो उन्हीं लोगों को लेती है जो जनता में के बीच में जाके जनता की सेवा करने का भाव रखते हैं। अब क्या है फ़र्क, देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और जो इनके जो इंडिया अलायंस है, ये लोग सत्ता में रहते हैं, जो सत्ता में रहते हैं राजशाही के लिए, और इसलिए इनको बार बार एक मिनट सुन तो लीजिए, राजशाही के लिए वही बात होगी आज। नहीं, क्या आप कैसे बोल सकते हैं ये बातें? आप जिन लोगों पर आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार के, बड़े बड़े ऐसे पत्थर उठा उठाकर जिनके पर्सनैलिटी पर आप फेंका करते थे, आज वो आपके साथ है। तो आप में और बाकियों में फर्क क्या रह गया? आप कहिए ना, आपको भी सत्ता की इतनी लालच है, इतनी लालसा है कि आपके पास जो आएगा आप उसे गले लगाएंगे। उसने आपको गाली दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आपके खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक ही चीज चाहिए, वो है सीट, सत्ता, और कुछ नहीं। सत्ता में तो हम ऑलरेडी है, और हमने पिछले 5 साल में कई बार लोगों को लिया है, तो ये सही नहीं है। सत्ता में तो हम ऑलरेडी हैं और प्रचंड बहुमत से जीते, और वो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका योगदान पहले नहीं था सत्ता में आने से पहले। हम पहले से सत्ता में, आपकी जानकारी में 2 बार सत्ता में रहे हैं, लेकिन हकीकत जो बताया आपको 400 पार वाला दावा कर रहे हैं, लेकिन तो फिर क्यों जरूरत है इन सब की? क्यों जरूरत है? इतना कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है, मैं तो कह रहा हूं, तो आपको क्यों इन लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आना है? कह दीजिए ना, रुक जाओ, थम जाओ, प्रचार करो हमारे लिए, लेकिन हम तुम्हें पार्टी में नहीं लेंगे। पहले 400 पार करेंगे, उसके बाद तुम्हारी मर्यादा जो है या सीमा जो है वो पार करवाएंगे। ये तो आपसे हो नहीं पा रहा है। अब सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, है ना? नहीं रुबिका जी, आप जो कह रही हैं ऐसा बहुत लोग को कह भी रहे हैं, यकीनन कह रहे हैं कि रुक जाओ, वहीं रह जाओ, किशोर जी, तुम्हारे किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर जी, अभी किशोर जी के पार्टी से भी बहुत लोग ऐसा बेचैन है जफर साहब अच्छे से हमारा कहना है, जफर साहब अच्छे से, अल्लाह की तरफ से जब नेमत आती है ना, नेमत, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है अल्लाह दे रिया है, हम ले रहे हैं। तो जफर साहब जो हैं वो यही करेंगे, जफर साहब यही करेंगे कि भाई अल्लाह जो है वो आपकी पार्टियों से बड़े बड़े दिग्गज उनको दे रहा है, वो ले रहे हैं। हम चुन के ले रहे हैं, सेलेक्टिव है, जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने का भाव रखते हैं उनको ले रहे हैं। जो मेवा खाने वाले उन्हीं को छोड़ दे रहे हैं। मेवा खाने वाले किशोर तिवारी जी मैं नाम गिनवा देती हूँ कांग्रेस वालों के साथ। मैं अभी नाम गिनवा देती हूँ, महाराष्ट्र के ही नाम गिनवा देती हूँ, मैं नहीं गिनवाऊंगी। अभी रुकिए, किशोर जी गिनवाएंगे। किशोर जी मेवा खाइए, किशोर जी मेवा खाइए, किशोर भाई मेवा खाइए। सेवा वाले को हम इधर ले लिया, ठीक है, बस मेवा खाइए आप। देखो रूबिका जी, आपने ऐसे तीखे सवाल दागे, ऐसे तीखे सवाल दागे, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूं कि एंकर बीजेपी को निरुत्तर कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जितने दागी, जितनों के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप, उनको नहीं पार्टी में लिया, बाद में सम्मानित किया। और लोग बोलते हैं ना, ये वॉशिंग मशीन है, लेकिन मुझे एक बताइए कि आपका वो सवाल जिसके लिए ये अपना जवाब टाल गए कि आप 400 के पार जा रहे हो, फिर अशोक चौहान क्यों चाहिए, फिर मिलिंद देवड़ा क्यों चाहिए,
मुझे 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 पूरा बोलने दो ना। आप हताश है, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, मैं जानता हूँ। हाँ, उसके बाद आप ऐसा करोगे तो 42 से कम नहीं आएगा, 48 से 42 के बीच में नंबर। किशोर भाई आएगा ना, मिनिमम 42 पहले भी बोला था, याद रखना। और नहीं, 48 और 42 के बीच में आंकड़ा आएगा, पहले भी बताया था, आज भी याद रखना आप मेरी बातें। उम्मीदवार मिल जाए, 42 तो बहुत है, उम्मीदवारी मिल जाए। हाँ, अभी तक तो उम्मीदवारी। अरे हमारे यहाँ उम्मीदवारों की लाइन लगी है। अगर उम्मीदवार नहीं रहते इतने लोग तो आते नहीं ना। हम धीरे धीरे करके सब डिसीजन ले लिया है, धीरे धीरे करके दे रहे हैं। सर आपने अपनी बात रख ली है, एक बार किशोर जी को बात रख लेने दीजिए। मैं डिबेट को फिर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किशोर जी, आप लोग आपस में एका क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये इतनी भ्रष्ट पार्टी है जफर भाई वाली, ये इतनी वाहियात पार्टी है, तो सब के सब इन्हीं पार्टी की तरफ का, इस पार्टी की तरफ काहे खींचे चले जा रहे हैं? कौन सी चुंबकीय शक्ति है किशोर जी? देखो। हाँ रूबिका जी, मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन ने 48 के जगह पे 80 सीटें कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हर पार्टी के उम्मीदवार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही है। और कुछ तो संजय निरुपम तरीके बिल्कुल ही एकदम डिस्परेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बृजमोहन श्रीवास्तव जी है, एकनाथ शिंदे जी का कोई प्रवक्ता है नहीं। लेकिन इन लोगों के जितने बुरे हाल किए बीजेपी ने, हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी यह रीजनल पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। अब संजय निरुपम की बात पर मैं जफर तुमको कह रहा था उस दिन कि संजय निरुपम यह कांग्रेस छोड़ने के लिए आमदा है। आज कांग्रेस से उन्हें स्टार प्रचारकों से हटा दिया। कल वो आपने उनको क्या कहा कि हमारे तरफ मत आना, डायरेक्ट आप जाना इनके तरफ, वो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी की तरफ। तो कल वो जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि आपके पास आज तक उम्मीदवार नहीं है बंबई के वहां से। ये कैसी बात है? क्या आपके सारे नेता यह केवल सतरंजी उठाएंगे और आप कांग्रेस? अरे लोग हंसेंगे किशोर भाई, लोग हंसेंगे आप पे। भाजपा के बारे में ऐसे टिप्पणी मत कीजिए कि हमारे पर नेता नहीं है खड़े होने के लिए। अरे लाइन कतार लगी हुई है, किसको देना वो भी हमारे लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है। किशोर भाई परेशान मत होइए, सब नाम आएगा और जीत के जाएंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बता दी। देखिए आज ये लोग जो हैं अपना कुंभा संभाल लीजिए, बस ये इनका कुंभा बढ़ता जा रहा है। कुंभा संभाल लीजिए। आप ये कह दीजिए कि भाई इनके अंदर चाल चरित्र चेहरा, भाई साम दाम दंड भेद राजनीति में ये उसूल हर कोई अपनाता है। आपने काहे इनका जलगांव वाला सांसद ले लिया? हाँ, जलगांव वाले सांसद उन्मेष पाटिल, आपके पास भी कोई उम्मीदवार नहीं था, काहे ले लिया आपने? उद्धव गुट ने क्यों शामिल करवा दिया उनको? नहीं, उन्मेष पाटिल यह बहुत ही मेधावी है और बीजेपी और संजय को अरे मेरी बात तो सुनो। अरे निरुपम को रखो ना भाई, संजय निरुपम को रखो। संजय निरुपम मेधावी है कि नहीं है? आपका तो पुराना साथी, एक पुराना साथी है, पुराना साथी। कुछ तो लाज रखो, पुराना साथी का कुछ तो लाज रखो भाई। अरे भाई संजय निरुपम की जगह पर हमने हमारा उम्मीदवार पहले से खड़ा कर दिया और संजय निरुपम वहाँ। अरे तुम्हारे घर का आदमी है भाई। ओके सर, अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। मुझे प्लीज एक बात समझा दीजिए दुष्यंत नागर जी। एक पार्टी के लिए जी जान से एक आदमी लग जाता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझे इस मसले पे बेहतर समझाएंगे। संजय निरुपम हर मौके पर, और नॉट जस्ट संजय निरुपम, जितने लीडर्स अभी मैं 2024 में 18 बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। बाकी नाम आप भी जानते हैं।